अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सारा ज़ोहान को सुबह में स्कूल के लिए मैंने ड्रॉप किया था। हुआ ऐसा था ना कि सारा को मैंने टिफ़िन दे दिया था साथ में, लेकिन ज़ोहान को मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि ज़ोहान को बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने ज़ोहान को पहला ड्रॉप की, फिर सोचा कि मैं पीछे से जाके जो है ना टिफ़िन दे दूँगी इसको। और लिफ्ट से मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ, मैं सीढ़ियों से ही उतर रही हूँ नीचे हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हो। मतलब मुझे है ना सीढ़ियाँ उतरने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चढ़ने बहुत ज़्यादा जान पे आता है। मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने बोले तो ख़त्म ही नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है सीढ़ियाँ, लेकिन उतरने बोले तो फटाफट ख़त्म हो जाती है। इसलिए सीढ़ी से उतरने मुझे मज़ा आता है। एक काम में मैंने सोचा कि 2 काम कर लेती हूँ, मतलब टिफ़िन भी दे दूँगी और मुझे है ना कुछ सामान भी बाहर से लेना था। हरा मसाला वगैरह नहीं था और आलू प्याज का ऑर्डर दे दूँगी। वैसे तो मैं फ़ोन पे भी मंगा सकती थी, लेकिन अब ज़ोहान को टिफ़िन देना था तो सोचा कि एक काम में 2 ही काम कर लूँ। ज़ोहान को टिफ़िन देने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ से मुझे ना हरा मसाला वगैरह लेना है। ज़्यादा मुझे हरी मिर्ची लेनी है क्योंकि अभी देखिए गाइस, आज है ना चाँद रात होंगी इंशाल्लाह। आज चाँद नज़र आएगा तो फिर कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, और अगर आज चाँद दिखता भी है तो फिर आज पहली सहरी भी होगी और पहली तरावी भी होगी। प्याज आलू देखी तो अच्छे हैं, तो मैंने क्या किया ना, सोचा कि अभी फ़िलहाल मैं 1 केजी ले लेती हूँ और इनको ऑर्डर दे देती हूँ, तो ये पीछे से लेकर आ जाएंगे बाकी का जो भी प्याज आलू है। अब रमज़ान में प्याज आलू तो ज़्यादा ही चाहिए होंगे, इसके लिए फ़िलहाल मैं एक लेके जा रही हूँ। ज़्यादा लेके जाना है मुझे, लेकिन उतना वज़न मुझसे उठाने होगा नहीं, इसके लिए मैं 1 किलो ही ले रही हूँ मतलब। और प्याज देखिए, ज़्यादातर मैं ना ऊँची ऊँची जो प्याज होती है ना, ऊँची मुखी, वैसी वाली प्याज लेती हूँ। चपटी प्याज होती है ना, मुझे वो काटनी नहीं होती है, इसलिए गोल मटोल प्याज लेती हूँ मैं। और आलू मैंने यहाँ पर 1 किलो ले लिए। आलू भी बड़े बड़े साइज़ के चाहिए थे मुझे। ये अंकल ने आलू प्याज मतलब नोट करके रखा है। अब ये बोल दे कि 1 घंटे में मैं भिजवा देता हूँ। ये व्लॉग को आप लोग फुल वॉच करिएगा क्योंकि इसी व्लॉग में मैंने 2 दिन का रूटीन शेयर किया हुआ है। चांद रात से लेके पहला रोज़ा इफ्तार तक मैंने ये वीडियो बनाई हूँ। हमेशा से मेरा जो सुबह का रूटीन होता है ना, वो टाइमिंग के हिसाब से होता है। मतलब टाइमिंग के हिसाब से मेरे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आज थोड़ी गड़बड़ ये हो गई कि मैं सो के ही लेट उठी। पता नहीं मेरे आज टाइम पे खोली नहीं, जिसकी वजह से सारा को लेट हो गया, सोहान को लेट हो गया। लेकिन खैर जल्दी जल्दी करने की वजह से एकदम परफेक्ट टाइम पे दोनों को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था। बाकी सब कुछ हो गया था सुबह का। फिर मेरा 2 दिन पहला मैंने कुछ वेज रोल बनाए थे, जिसकी शीट्स कुछ बच गई थी उसमें से। तो मैंने क्या किया ना कि चिकन की स्टफिंग बना ली। पहला मैंने वेज रोल बनाए थे, अब मैंने सोचा कि चले अब शीट्स बची हुई ना, तो इसके मैं चिकन के रोल बना लेती हूँ। तो स्टफिंग मैंने बना ली थी। थोड़ा सा चिकन था मेरे पास, चिकन का कीमा, उसकी मैंने फटाफट स्टफिंग बना के और ये बची हुई शीट्स में मैंने सब भर दी। और बस यहाँ पर जितने बने उतने बने रोल। बाकी के तो मैंने समोसे, चिकन पॉकेट और चाइनीज़ रोल, ये 3 आइटम तो फ्रीज़ कर लिए थे रमज़ान के लिए। बस अभी ये भी एक आइटम हो गया। ये भी रोल ही है, लेकिन इतना है कि ये चिकन के रोल हो गए। मुझे बताइएगा आप लोगों की रमज़ान की तैयारी कहाँ तक हो गई। मेरी तो फ़िलहाल देखे अभी तक तो यहाँ तक हुई है। अब मुझे ना चटनियाँ वटनियाँ सब बनानी है, तो इंशाल्लाह आज मैं पूरा कर लूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो भी कुछ बना के रखा है वो यही है, फ्रीज़र में रखा है मैंने। कुछ ज़िप-लॉक बैग में डाले हैं, कुछ कंटेनर में सेव किए हैं। अच्छा, ये खजूर है जो अभी लगेगी इफ्तार करने के टाइम पे। जो भी काम थे वो सुबह सुबह करके हो गए गाइस। आज बड़े लेट हो गया, लेकिन फटाफट मैंने सारे काम सुबह के कर लिए थे। खजूर मैंने यहाँ पर रख ली हूँ। और लंच बनाना है, लेकिन लंच में आज मैं बनाऊंगी दाल राइस। सिंपल लंच रखा है। लंच बनाने के बाद फिर अपने हाथों पे ना मैंने मून बनाया था, क्योंकि आज चांद रात है बोल के चांद बनाया मेरे हाथ पे प्यारा सा। ये मेहंदी जैसे ही सूख गई उसके बाद मैंने अपना हाथ वॉश कर लिया था, और गाइस इस टाइम पे जो है ना चांद नज़र आ गया था। तो आप लोगों को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर ये पहली तरावी को जाएंगे, तो तरावी जाने से पहला मैंने इनको खजूर दी हूँ, और इन्होंने बोला कि रुक जाना, वेट, मैं आधी खजूर देता हूँ, खा लेना। तो आधी मुझे दी, आधी इन्होंने खाए। मुझे भी तरावी पढ़नी है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं चटनियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के मैं सुकून में ना तरावी पढ़ूँगी, इशा पढ़ूँगी। सारा को अरबी के लिए भेजा हुआ है, और ज़ोहान बड़ा बोर हो रहा था, तो ज़ोहान मेरे पीछे पीछे ही था। मतलब किचन में था, मेरी हेल्प करने जा रहा था। मम्मी क्या कर रही, मम्मी क्या बना रहे, बस यही पूछ रहा था। और उसको मिक्सर की आवाज़ से ना बहुत इरिटेट होता है, तो अपने कान बंद कर लिया था। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बना ली हूँ। इफ्तार के वक्त है ना, हरी चटनी और लाल चटनी जो होती है ना, ये 2 चटनियाँ तो लाजमी चाहिए। बिना चटनी के तो कोई पकोड़े चकोड़े कबाब वगैरह नहीं मतलब खाए जाएंगे। फुल मन चलेगा, इतनी सारी चटनी नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि इतनी पुरानी चटनी नहीं खाते हैं रमज़ान में। 1 हफ़्ता या फिर बहुत से बहुत 1.5 हफ़्ता हो जाए काफ़ी है। अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा मैं बना लेती हूँ। हरी चटनी बोले तो पुदीने की चटनी मैंने बना ली हूँ, और ये है लहसुन की चटनी, जिसमें सूखी लाल मिर्ची होती है, लहसुन होता है, और थोड़ी सी इमली, नमक डालती हूँ पीसते वक्त, और थोड़ा सा ज़ीरा भी डालती हूँ।
नमक कम लग रहा था इसलिए नमक डाल दिया मैंने। और ये हमारी लहसुन की मतलब लाल चटनी भी बन गई है। तो यहाँ पर 2 चटनियाँ मैंने इफ़्तार के लिए सेव कर ली हूँ। गाइस इस साल मैंने है ना इमली की चटनी नहीं बनाई, नहीं तो माशाल्लाह से हर साल इमली की चटनी बनाती हूँ। इस बार मैंने सोचा है कि मैं रेडीमेड ही ले लेती हूँ, इमली की चटनी नहीं बना पाई मैं। खैर यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची जो होती है ना उसका भी पेस्ट दरदरा सा बना के रखा है, क्योंकि ना टाइमिंग पे हरी मिर्ची का पेस्ट भी बहुत काम आता है। पकौड़ों में भी डालने की ज़रूरत होती है और कभी सहरी में भी चाहिए होता है कीमा वगैरह बनाने के लिए। तो चलो गाइस काम करके यहाँ पर समाप्त होता है। अब इशा तरा भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़िएगा। सहरी टू इफ्तार रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल ये सहरी का टाइम था, हम लोग सहरी को उठे थे 4 बज रहा था गाइस। और सबसे पहला मैं उठी, फ़्रेश वगैरह होने के बाद फिर मैं इनको उठाऊँगी। और सारा ने भी कहा था कि मम्मी मैं रोज़ा रखूँगी, क्योंकि कल उसकी स्कूल की ऑफ़ थी। मतलब पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी दिए थे, कुछ तो था शायद से, मतलब नॉन मुस्लिम का कुछ था। तो इसके लिए सब बच्चों लोग को स्कूल की ऑफ़ थी, तो इसके लिए मैं सारा को उठाऊँगी और वो भी रोज़ा रखेगी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको उठाऊंगी, तो ये खुद ही उठ गए थे। इन्होंने अलार्म सेट किया हुआ था, मैं तो बिना अलार्म लगाई ही उठ गई थी। मैंने इनको रात में पूछा था कि सहरी में क्या खाएंगे, कीमा बोले तो कीमा बना के रख लेती हूँ। और आटा तो मैंने रात में ही गूंद के रखा हुआ था कि पराठे तो बनेंगे ही, मुझे ये तो पता ही था। कीमा बनेगा या फिर ऑमलेट बनेगा या फिर चाय बनेगी, ये 3 ऑप्शन थे मेरे पास। कीमे का बोला तो इन्होंने रात में मना कर दिया, नहीं कीमा तो नहीं खाऊंगा, कुछ और खाऊंगा, मैं सहरी के टाइम पे ही बोलता हूँ। तो फिर मैं ये चीज़ से श्योर थी कि चलो कीमा नहीं बनेगा तो वही ऑमलेट बनेगा या फिर चाय बनेगी। तो फिर मैंने क्या किया ना कि चाय बनने के लिए रखी, क्योंकि इन्होंने चाय मुझे बोले ऑमलेट मैं नहीं खाऊंगा। और सारा भी उठ गई थी, तो 3 ही पराठे मुझे सेकने, एक सारा के लिए, एक मेरे लिए और एक उसके डैडी के लिए। चाय भी मैंने 2 कप ही बनाई कि वो पियेंगे और सारा डिप करके खाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा सेका, उसके बाद फ़ौरन 2 पराठे भी मैंने बना के सेक लिए थे, क्योंकि मेरे पास बस आधा घंटा था और आधे घंटे में सहरी वगैरह करनी थी और उसके बाद फजर भी पढ़नी थी गाइस। और सब कुछ हो गया था, सहरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं मशीन लगा लूँ, क्योंकि आज लॉन्ड्री थी। तो यहाँ पर मशीन लग चुकी है और यहाँ पर इन्होंने नमाज़ पढ़े, उसके बाद यासीन पढ़ रहे हैं। सहरी हुई, मशीन लगाई, उसके बाद तो मुझे नींद ही नहीं आई गाइस। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब बेड पे लेट के मतलब ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया ना, काम स्टार्ट कर दिए थे सुबह के अल्हम्दुलिल्लाह काम वगैरह सब हो गए थे। और उसके बाद में फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि कुछ काम था नहीं। अब जो भी काम था वो शाम से ही स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने 4 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, शाम के 4 बजे से। और बेसन निकाल के रखा है, प्याज आलू निकाल लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अगर मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो लोग जानते ही हैं कि पहली इफ्तारी जो है ना हम लोग मस्जिद में देते हैं बना के। ऐसे तो डेली कुछ ना कुछ देते ही है, लेकिन ज़्यादा इफ्तारी बोले ना तो मैं बनाती हूँ घर में। मतलब पकोड़े शकोड़े, कबाब, रोल, समोसे, वो सब सब मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और वो मैं बना के खुद अपने हाथों से बना के भिजवाती हूँ। और फ्रूट तो बाहर से ही लेके मतलब मैं काट वाट के सब दे देती हूँ। जैसे आज फर्स्ट रोज़े का मेन्यू रहेगा पालक पकोड़ा, प्याज का पकोड़ा और आलू का। एंड जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे समोसे, रोल, वेज रोल और चिकन रोल, पॉकेट, चिकन पॉकेट वगैरह वो सब। तो ऐसे कुछ 5 से 6 आइटम मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बेसन का जो घोल होता है ना वो बना के रख रही हूँ। मैंने बेसन में बेकिंग सोडा डाला, हरी मिर्ची का पेस्ट डाला, नमक डाला, कुकिंग ऑयल डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली गाइस, क्योंकि पकोड़ों में पता नहीं मुझे हल्दी पसंद नहीं है, बहुत पीले पीले दिखते हैं वो। जैसे एक आध बार कभी डाल भी देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ पकोड़ों में हल्दी डालना। तो मैंने घोल बना के गाढ़ा गाढ़ा रखा है साइड में। बाकी सारी चॉपिंग वगैरह का काम भी करके हो गया था। बस एक लास्ट में ये काम रह गया था कि फ्रीज़ किए हुए चीज़ों को मैं फ्रीज़ से बाहर निकाल रही थी, क्योंकि ये सब बर्फ़ है। तो फ्राई करने के आधा 1 घंटा पहले निकालना ज़रूरी है इन्हें। ऑयल के कंटेनर से पता नहीं ये लगा हुआ लेबल क्या बोलते हैं इसको, ये निकल ही नहीं रहा था मुझे। तो फिर मैंने इनकी हेल्प ली, मैं भाई तुम निकाल लो, कब से निकालने में लगी हुई हूँ, निकल ही नहीं रहा। तो इन्होंने बस यूँ निकाल लिया। कैसे ये मैंने बहुत सारे बनाए हुए, तो इन्होंने कहा कि आधी आधी क्वांटिटी इनमें से निकाल लेना और आधा आधा रख देना, मतलब बहुत सारे हो जाएंगे अगर मैं पूरे फ्राई करती। तो इन्होंने मना किए। मेरा तो प्लान था कि मैं सारे फ्राई कर दूँ, सारे बांट दूँ। बोले नहीं बहुत हो जाएगा, क्योंकि हमारी इफ्तारी नहीं जाने वाली, वहाँ पे बहुत सारे लोग लाने वाले। तो फिर भी मैंने आधी आधी क्वांटिटी सारी निकाल ली हूँ। और बाकी तो ये सब है ही, ये सब भी तो देना है मुझे।
गाइस देखो, अब ये चीज़ की मैं अपने मुंह से तारीफ़ करूँगी कि मेरे हाथ से ना ये प्याज का पकौड़ा बहुत मस्त बनता है। इसके आगे नॉन वेज पकौड़ा भी फेल। तो ये प्याज का पकौड़ा है, कभी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब भी मैंने मस्जिद में इफ्तारी भेजी हूँ ना, तो वहाँ के जो मौलाना है ना हाफ़ी जी, उन्होंने इनको पर्सनली कहा था कि प्याज का पकौड़ा आपकी वाइफ़ बहुत अच्छा बनाती है। ऐसे तो इफ्तारी मेरी उनको बहुत पसंद आती है, लेकिन स्पेशली उन्होंने प्याज के पकौड़े की तारीफ़ की। तो बस इसके लिए फिर वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो इफ्तारी में मैं उनको प्याज का पकौड़ा लास्ट में भेजती हूँ, बाकी सारी चीज़ों के साथ। वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज के पकौड़े बना के भेजती हूँ कि भाई पेट नहीं जी भर के खाओ करके, सब लोग खाओ। एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी कि प्याज का पकौड़ा सबसे पहला कभी फ्राई ना करो। उससे क्या होता है ना कि ऑयल जो है ना, मतलब बेजान सा हो जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि प्याज के पकोड़े फ्राई करने के बाद उसी ऑयल में अगर हम दूसरे पकोड़े फ्राई करने के लिए डालते ना, वो फिर क्रिस्पी फ्राई होते नहीं है। इसलिए सबसे पहला प्याज के पकोड़े कभी फ्राई ना करें। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने आलू के पकोड़े यानी चिप्स बना के ले लिए और फिर मैं पालक के बनाऊंगी। बेसन मैंने एकदम सही क्वांटिटी में मिक्स करके रखा था कि एकदम परफेक्ट हो गया, मतलब उसमें आलू के पकोड़े भी हो गए मेरे और अभी पालक के भी हो जाएंगे, यानी कि एकदम मेजरमेंट मेरा परफेक्ट लिया हुआ था बेसन का। तो फ्राई करते करते क्या ना, ऑयल में थोड़ा बहुत जम ही जाता है बेसन का, वो जो कुरमुरा बोलते हैं ना वो बन जाता है। तो वो मैंने निकाल लिया था और अभी मैंने क्या किया ना, फिर उसमें प्याज के पकोड़े डाले। अभी आप लोग देख सकते हैं प्याज के पकोड़े मैंने थोड़े से साइड में निकाल के रखे फ्राई करके, और बाकी के तो हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली थी। हमारे वहाँ है ना बड़े बड़े थाल रखते हैं दस्तरखान पे, ऐसे मतलब 17 प्लेट नहीं बनाते 17 चीज़ों के लिए, बड़े बड़े थाल 2-3 रखो। एक फ्रूट की बनाओ और एक वेज पकोड़ों की थाल रखो, एक नॉन वेज की, मतलब 2-3 तो ऐसे रहती ही थाल। तो ऐसा कुछ हमारे वहाँ का सिस्टम है। तो यहाँ पर समोसे रोल माशाल्लाह से सब अच्छे से फ्राई हो गए थे और देखिए बिल्कुल भी खुले टूटे नहीं, बहुत अच्छे से एकदम समोसे चिकन पॉकेट रोल सब अच्छे से फ्राई हो गए। यहाँ पर मैं बना रही थी नींबू पानी। सबका नींबू पानी पीने का दिल था इफ्तारी में। मैं रूह अफ़ज़ा बनानी चाह रही थी, लेकिन मेरी यहाँ पर सारू ने मुझे मना की कि नहीं मम्मी नींबू पानी बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो नींबू पानी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने नींबू पानी बना लिया, बस लास्ट में इसमें आइस डालूँगी ताकि ये ठंडा लगे टाइम पे। और फ्राई करने का तो मेरा ये सिलसिला चल ही रहा था, क्योंकि अभी तक मैं फ्राई कर रही थी, 1.5 घंटे से मैं खड़ी हुई हूँ। से तो ये लास्ट है, बस ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर बस। अच्छा, मैंने 2 कढ़ाई रखी थी, एक में नॉन-वेज फ्राई हो रहे थे और एक में वेज पकोड़े फ्राई हो रहे थे मतलब। तो यहाँ पर मेरी बेटी स्कार्फ वगैरह पहन कर आ गई थी और चलो इफ्तारी सारी फ्राई हो गई है। अब फ्रूट्स वगैरह काटते हैं। फ्रूट काटने जा ही रही थी कि इन्होंने मुझे मना किया कि नहीं फ्रूट मत काटना, सबसे पहला ना मुझे पैक करके दे देना सामान, मैं मस्जिद में देकर आ जाऊँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वो सारी चीज़ें दे के फिर वो घर पर आ गए। यहाँ पर तब तक मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, चटनियाँ वगैरह भी निकाल ली, दस्तरखान मेरी सारू ने वहाँ पर लगा ली थी। चलो आप लोग सब आ जाए इफ्तार के लिए और सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ करें और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखना, मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ।